नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट एंड इजी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, यानी भिन्न को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। दोस्तों, हमारे पास तीन तरह के भिन्न होते हैं: उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। दोस्तों, उचित भिन्न सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उचित भिन्न को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण ले लेते हैं इसके 3/5 और 4/7। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं 3/5 को हम किस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। एक लाइन खींच लेनी है आपको। और दोस्तों, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है यानी उचित भिन्न, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। कैसे, आप रफ वर्क पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। 5 को आपको बाहर रखना है, 3 को अंदर रखना है। डिवाइड कीजिए, नहीं जाएगा। 5 एक कम 5 कम पड़ रहा है, तो एक कम भी नहीं जा रहा है, यानी 1 से भी कम है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। क्योंकि एक धनात्मक संख्या है, इसलिए ये 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, यानी 0 और 1 के बीच में पड़ेगी। अब आपको जितने डिनोमिनेटर होते हैं, यानी हर, नीचे वाले को हर कहते हैं, उतने ही आपको इसमें भाग बना लेने हैं, कॉलम खींच लेने हैं। मैं खींच लेता हूँ। ध्यान देने की बात यह है कि बराबर होने चाहिए, ऐसा आप करना। 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, लाइन खींचने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको शुरू वाला नहीं गिनना है। ये 0 वाला है, इसे आपको नहीं गिनना है। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, लास्ट वाला आपको गिनना है। 5 हमने कॉलम खींच लिए, 5 भाग कर लिए इसके। तो इसमें से तीसरा जो हिस्सा होगा, 1 2 3, ये हिस्सा आपका 3/5 होगा। ठीक है दोस्तों, आपको शुरू वाला नहीं गिनना है, यहाँ से गिनना है 1 2 3, 3/5। इसी तरह से आप 4/7 भी खींच सकते हैं। मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ। नंबर लाइन हमेशा पेंसिल और स्केल से खींचते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि ये एक ज्योमेट्री है, तो इसलिए ज्योमेट्री को पेंसिल से ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसमें आपको कितने कॉलम खींचने पड़ेंगे? 7, क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आखिरी 7। ठीक है दोस्तों, शुरू वाला छोड़ देंगे तो बाकी के गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 4/7 है इसलिए हम 4 गिन लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ये जो 4 है तो हम 4 गिन लेते हैं। 1 2 3 4। ये जो चौथा हिस्सा है यही आपका 4/7 होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया उचित भिन्न। अब दोस्तों मैं सिखा देता हूँ आपको विषम भिन्न। विषम भिन्न का कैसे निकालते हैं। दूसरा, विषम भिन्न। विषम भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसका भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 10/7 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 11/9। ठीक है दोस्तों, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। वैसे ही आप भाग करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये भाग करके दिखाया था वैसे आप भाग करके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। यहीं पे देख लें, 7 एक कम 7 ज़्यादा हो रहा है, 10 है ये, तो इस वजह से 1 से ज़्यादा होती है। अब लाइन खींचने के लिए आप वैसे ही लाइन खींच लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका शून्य रहेगा और कॉलम उतने ही खींचने हैं, 7, 0 और 1 के बीच में 7 कॉलम खींच लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है दोस्तों, ये आपका 7 हो गया। अब आगे भी खींच लेते हैं, 1 और 2 के बीच में भी, 1 और 2, तो इसके बीच में भी खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है दोस्तों, अब हम 14 हो गया दोनों साथ साथ मिला करके, तो 10 तो आ ही जाएगा। अब हमें 10 लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है आपका 10/7। 7 हमने कॉलम खींचे थे तो वो 7 हो गया, और 10, 7 इसका और 3 इसका 10 हो गया। ठीक है दोस्तों,
पूरा आप यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/7। एक और है, आपको वो भी करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, कितना है ये? 11/9। तो अब आप मुझे बताएं कितने कॉलम खींचने होंगे? 9। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। 9 कॉलम खींच लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 1 और 2 के बीच में भी 9 कॉलम खींच लेते हैं। अगर ये संख्या बड़ी होगी तो आपको और लाइनें खींचनी पड़ेंगी। मैं खींच लेता हूँ, क्योंकि ये 11 ही है तो 9 इधर हो गए थे और 2 इसमें आ जाएंगे तो 11 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से आपको 11 गिन लेना है जितने डिनोमिनेटर होते हैं। 0 छोड़ देते हैं, यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये पॉइंट आपका 11/9 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लिया। अब पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का एक उदाहरण ले लेते हैं। तीन सही 1/2। और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 4 सही 1/7। ठीक है दोस्तों, लाइन खींच लेते हैं। वैसे ही अब इसमें आपको ध्यान देना है कि होल नंबर यानी पहली संख्या जो आगे लिखा होता है इसे कहते हैं ना 3 सही 1/2। इंग्लिश पढ़ते हैं 3 होल 1/2 या 3n 1/2 भी कहते हैं। तो 3 तो पूरा कंप्लीट है, ये एक होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को आपको शुरू में लिख लेना है। यानी क्या है, वैसे देखें तो इसे 3.5 भी कहते हैं। तो यानी ये 3 से ज़्यादा है। 3 तो ये होल है, 3 से ज़्यादा है, लेकिन 4 से कम है तो 3 और 4 के बीच में पड़ेगा। यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। अब आपको कितने कॉलम खींचने होंगे? जितने डिनोमिनेटर होते हैं। 2 एक हमने खींच लिया, एक ये हो गया तो 2 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 3.5 है यानी 1। ठीक है, तो पहला ये रहा, यही हो गया हमारा 3 सही 1/2। ठीक है, ये इस 3 का काम क्या है? 3 और 4 के बीच में। और फिर 2 कॉलम खींचेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है, तो 1 और 2 कॉलम खींच लिया और 1 हम इसमें से गिन लेंगे। इसे हम गिनती शुरू नहीं करते हैं, यहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं। तो 1 यानी पहला ही कॉलम होगा आपका 3 सही 1/2। दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लाइन खींच लेंगे दूसरे एग्जाम्पल के लिए, ये वाला। सबसे पहले आपको 4 लिख लेना है क्योंकि पूर्ण संख्या 4 है, और उसके बाद 5 लिख लेना है। अब इसमें कॉलम कितने खींचेंगे आप? 7, क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 1/7 है तो 1 यानी पहला वाला ही आपका 4 सही 1/7 होगा। दोस्तों अगर आपको एक और एग्जाम्पल देखना है, दिख रहा है दोस्तों 4 सही 1/7। अगर आपको एक और एग्जाम्पल देखना है तो 4 सही 5/7 भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गया 4 सही 5/7। ठीक है दोस्तों, इस तरह के अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। पूरा भिन्न सीखने के लिए लगातार चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। दोस्तों ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं। ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये ट्रेडिशनल वे है। पूरी तरह से आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो सीखते रहें और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट भी करें और बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।